श्री गणाधिपते नमः। आप सबको मेरा राधे राधे। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ महाकुंभ और कुंभ क्या है, और इसके साथ साथ हम समुद्र मंथन के बारे में भी जानेंगे। कुंभ मेले का आयोजन पौराणिक कथाओं के मुताबिक उन जगहों पर किया जाता है जहां समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ घड़ा या बर्तन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उससे धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर निकले। कुंभ और महाकुंभ में अंतर होता है। इन दोनों मेलों का आध्यात्मिक महत्व है। महाकुंभ को सनातन धर्म में सबसे अहम और पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस आयोजन में भाग लेने से हर पाप से मुक्ति मिलती है और मोक्ष जैसे कई आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। कुंभ मेले का भी अपना एक आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन महाकुंभ की तुलना में इसे कम शक्तिशाली माना जाता है। कुंभ मेला दो शब्दों से मिलकर बना है। कुंभ यानी कि अमृत का घड़ा, और मेले का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। महाकुंभ एक आस्था का पर्व होने के साथ साथ यह हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का मौका भी देता है। अमृत स्नान के जरिए लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। यह कुंभ मेला भारत की संस्कृति और अध्यात्म का जीता जागता प्रतीक है। कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा है जो बृहस्पति की प्रत्येक परिक्रमा के लिए लगभग हर 3 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष और 144 साल में मनाया जाता है, जो हिंदुओं की सबसे बड़ी सार्वजनिक सभा और पृथ्वी पर सबसे बड़ी मानव सभा को आकर्षित करता है। मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति की आध्यात्मिक शुद्धि और पापों का प्रायश्चित होता है। कुंभ का पर्यायवाची शब्द पवित्र कलश होता है। इस कलश का हिंदू सभ्यता में विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कलश के मुख को भगवान विष्णु और गर्दन को रुद्र, आधार को ब्रह्मा, बीच के भाग से समस्त देवियों और अंदर के जल को संपूर्ण सागर का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ 2025 एक दुर्लभ खगोलीय संयोग है जो 144 साल में एक बार होता है। यह भव्य उत्सव भारत की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाता है। महाकुंभ क्या है, ये समझने के लिए आपको कुंभ के चारों प्रकार समझने होंगे। पूर्ण कुंभ मेला। मुख्य रूप से भारतवर्ष में 4 प्रकार के कुंभ मेले होते हैं, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हर साल नहीं होता, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति के आधार पर होता है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण कुंभ मेला। यह मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। यह मेला चारों स्थान यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में लगता है। दूसरा है अर्ध कुंभ मेला। यह मेला हर 6 साल में लगता है। यह मेला केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगता है। तीसरा है पौष कुंभ मेला। यह मेला प्रयागराज में माघ महीने में लगता है। पौष कुंभ मेला को माघ मेला भी कहा जाता है। चौथा है महाकुंभ मेला। यह मेला 144 वर्ष में एक बार लगता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग, ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब इस बात का फायदा उठाकर दानवों के राजा बलि ने देवों के विरुद्ध युद्ध लड़कर संपूर्ण सृष्टि पर कब्जा कर लिया। तब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि अगर फिर से एक बार इस संसार को समृद्ध करना है और सभी देवताओं की शक्तियाँ और स्वर्ग का वैभव वापस पाना है तो समुद्र मंथन करना होगा।
सभी देव अपनी शक्तियाँ खो देने के कारण काफी दुर्बल हो चुके थे, जिस कारण उनके लिए समुद्र मंथन करने का कार्य आसान नहीं था। इस समस्या का भी समाधान भगवान विष्णु जी ने देवों को बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन करने में आप असुरों की मदद लें। मंथन के दौरान समुद्र को मथने के लिए मंदरांचल पर्वत का उपयोग किया गया था। मंदरांचल पर्वत, जिसे मंदरा या मंदार पर्वत के नामों से भी जाना जाता है, यह पर्वत आज बिहार जिले के बांका जिले में स्थित है। मंदार पर्वत के साथ सांपों के राजा वासुकी ने नेति यानी कि रस्सी के रूप में मंथन में सहायता की। वासुकी नाग की पूंछ वाला हिस्सा देवताओं ने पकड़ा तो मुख की तरफ का हिस्सा दानवों ने पकड़ा। मंथन के दौरान मंदरांचल पर्वत को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कि कछुए का अवतार लिया और इसी तरह आरंभ हुआ समुद्र मंथन। मंथन के दौरान एक एक कर समुद्र से 14 रत्न निकले। आइए जानते हैं उन 14 रत्नों के बारे में। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले उत्पत्ति हुई कालकूट की, जो कि एक विष था। वह इतना हानिकारक था जिसे न तो देवता सह सकते थे न ही दानव, जिसका निवारण उन सभी की विनती पर भगवान शिव ने उस विष को पीकर किया। शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में ही रखा और उसे शरीर में जाने से रोका, जिसके कारण भगवान शिव जी का कंठ नीला हो गया, जिस कारण शिव जी को नीलकंठ नाम से भी जाना जाने लगा। समुद्र मंथन से दूसरा रत्न जो निकला वह था कामधेनु गाय। पुराणों में कामधेनु गाय को मनोकामनाएं पूरी करने वाली गाय बताया गया है। कहा जाता है कि कामधेनु गाय को समुद्र मंथन के पश्चात ऋषि वशिष्ठ को दिया गया था। कामधेनु गाय को सुरभि, सुनंदा, सुमन इन अन्य नामों से भी पूजा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरा रत्न जो निकला था वह था उच्चैःश्रवास घोड़ा। यह 7 मुखों वाला सफेद रंग का घोड़ा था। इसे सभी घोड़ों में सबसे तेज माना जाता है। मंथन के पश्चात इस घोड़े को इंद्रदेव जी को प्रदान किया गया था। समुद्र मंथन के दौरान चौथा रत्न जो था वह था ऐरावत, जो कि 4 दांतों वाला सफेद रंग का एक सुंदर हाथी था। ऐरावत इंद्रदेव जी का वाहन है, जिस वजह से ऐरावत को इंद्रगुज्जर या इंद्रहस्ती भी कहा जाता है। ईरा का अर्थ होता है जल और इस हाथी की जल से उत्पत्ति होने के कारण इसे ऐरावत कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान 5वां रत्न जो था वह था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। समुद्र मंथन के दौरान 6वां रत्न जो था वह था कल्प वृक्ष। पुराणों में कल्प वृक्ष को इच्छा पूर्ति का वृक्ष कहा गया है। इस वृक्ष को इंद्रदेव जी को दिया गया था। कल्प वृक्ष को कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन से 7वां रत्न जो था वह था पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष एक फूलों वाला वृक्ष था। पारिजात के वृक्ष के फूलों को अधिकतर देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग किया जाता है। भगवान इंद्र ने पारिजात वृक्ष की स्थापना स्वर्गलोक में की थी और ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को धरती पर भी लाया था। समुद्र मंथन के दौरान 8वां रत्न जो था वह था वारुणी। वारुणी को मदिरा भी कहा जाता है, जिसे दैत्यों को प्रदान किया गया। समुद्र मंथन के दौरान 9वां रत्न जो था वह था रंभा। रंभा एक अप्सरा थी। रंभा इंद्रदेव के दरबार की प्रमुख अप्सरा है। रंभा को अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में जाना जाता था। समुद्र मंथन के दौरान 10वां रत्न जो था वह थी माता लक्ष्मी। कमल के पुष्प पर विराजमान होकर माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। सभी देवता और असुर चाहते थे कि माता लक्ष्मी उन्हें मिले, परंतु माता लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया। समुद्र मंथन के दौरान 11वां रत्न जो था वह था पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन से पांचजन्य नाम का शंख प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु को प्रदान किया गया। पांचजन्य शंख को माँ लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है।
और कहते हैं जहाँ शंख होता है वहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के दौरान शंख को बड़ा महत्व दिया जाता है और शंख विजय का प्रतीक भी है। समुद्र मंथन के दौरान 12वां रत्न जो था वह था चंद्रमा। चंद्रमा समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था, जिसे भगवान शिव जी के मस्तक पर स्थान दिया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। समुद्र मंथन के दौरान 13वां रत्न जो था वह था सारंग धनुष। सारंग धनुष भगवान विष्णु का दिव्य धनुष है। यह एक शक्तिशाली धनुष है। सारंग धनुष से ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। समुद्र मंथन के दौरान 14वां और आखिरी रत्न जो था वह था धन्वंतरी और अमृत। समुद्र मंथन के अंतिम में भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत के घड़े के साथ प्रकट हुए। पुराणों के अनुसार भगवान धन्वंतरी इस विश्व के सबसे महान चिकित्सक और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। इन्हें भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो भी अमृत का सेवन करता है वह अमर हो जाता है, जिस कारण इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में भगदड़ मच गई। अमृत के घड़े को दानव से बचाने के लिए भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अमृत को लेकर उड़ने लगे और उड़ते समय उस घड़े से 4 बूंद अमृत पृथ्वी पर गिरी। पृथ्वी के जिन 4 स्थानों पर अमृत गिरा वह स्थान था प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन जगहों पर अमृत गिरने के कारण ही कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। सभी प्रयत्नों के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सभी दानवों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसकी वजह से अमृत देवों को प्राप्त हुआ और देवों की शक्तियाँ पुनः लौट आई। उसके साथ साथ स्वर्ग का और पृथ्वी का भी ऐश्वर्य वापस लौट आया। और इसी के साथ यह समुद्र मंथन की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, यह कुंभ मेला बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि यह पूरे 144 वर्ष बाद लग रहा है। आपको और आपके परिवार को इस महाकुंभ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आपको मेरा राधे राधे।